हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। और आज हम 10वीं का 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस वन का, जिसका नाम है स्पेस मिशन। और जैसे कि आप इस थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम पढ़ने वाले टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के बारे में जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं। तो फिर नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? तो आपको पता है मून जो अर्थ के अराउंड में घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, ऑलरेडी बनाया है, ऐसा नहीं कि मून को हमने बनाया है, इसलिए वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। तो अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड में घूमते हैं, जिन्हें हम अर्थ के ऊपर से छोड़ते हैं और अर्थ के बाहर में किसी तो भी डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। और इनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो जैसे आपको नोट्स में दिख रहा है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? इफ़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या होते हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं, अराउंड द अर्थ रिवॉल्व हो रहे हैं, या फिर एनी अदर प्लैनेट, अर्थ के बाहर में छोड़ेंगे, या फिर जो दूसरा प्लैनेट है जिसके बाहर में भी इस तरह के मैन मेड ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, उनके बारे में भी हम बोल सकते हैं। लेकिन वो कैसे घूमते हैं? इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। उनको उनके घूमने का एक पाथ होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, वो फिक्स होता है। अगर फिक्स नहीं होगा तो फिर हर दो जो प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स रहेंगे एक दूसरे को टकराने के चांसेस रहेंगे, इसलिए फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमते हैं और उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में हम उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सैटेलाइट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस? अभी जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको क्लासीफाई भी किया जाता है, लेकिन उनके फंक्शन के हिसाब से, किस काम के लिए वो सैटेलाइट बनाया है, तो उसके हिसाब से वो उनके फंक्शन के हिसाब से सैटेलाइट बनाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, मतलब उनके काम क्या है, काम पर डिपेंड होकर सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे पहला सैटेलाइट अपने पास में अवेलेबल है वेदर सैटेलाइट। ठीक है, ये कौन सा सैटेलाइट है? वेदर सैटेलाइट। आप देख पा रहे हैं ये क्या है? वेदर सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट किस लिए बनाए जाते हैं? कि अर्थ के बाहर की जो भी कंडीशन है वेदर की, वो कंडीशन स्टडी करने के लिए, और स्टडी करने के बाद में आगे के दिनों में क्या होने वाले हैं वेदर का, क्या धूप ज़्यादा बढ़ने वाली है, या फिर बारिश ज़्यादा आने वाली है, या फिर ठंडी ज़्यादा आने वाली है, या फिर कुछ वेदर में कुछ अलग अलग चेंजेस आएंगे, उसके बारे में स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम इस तरह के सैटेलाइट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेदर सैटेलाइट्स बोलते हैं। सो वेदर सैटेलाइट क्या होते हैं? दीज सैटेलाइट्स आर यूज टू स्टडी एंड फोरकास्ट। वेदर सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी मतलब वेदर की स्टडी करेंगे, एंड फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी, जिसे हम कुछ दूसरी लैंग्वेज में भविष्य भी बोल सकते हैं। तो उसे फोरकास्ट करते हैं वेदर कंडीशंस को ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ के बाहर में जितना भी वेदर है, उस वेदर की क्या कंडीशन है और आने वाले कुछ दिनों में उसमें क्या चेंजेस आने वाले, उसके बारे में फोरकास्ट किए जाने वाले सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? वेदर सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट अपने पास में कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इस तरह के जो सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इन सैटेलाइट के हेल्प से हम क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, उनके बीच में कॉन्टैक्ट्स बनाए रखते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ से हम बात कर सकते हैं दूसरे देश में जो भी बैठे लोग हैं उनके साथ में बात कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, एक देश दूसरे देश के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हर अलग अलग देशों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो सैटेलाइट बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होता है? एक पार्ट, अगर वर्ल्ड का एक पार्ट है, वहाँ से कोई पर्सन फ़ोन करता है दूसरे पार्ट के किसी फ्रेंड को, तो एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं। वो इस तरह के सैटेलाइट से पॉसिबल होते हैं। और इन सैटेलाइट की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या फिर स्पेसिफिक वेव्स पर ही ये काम करते हैं। इस तरह के सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? दीज सैटेलाइट्स आर यूज स्पेसिफिक वेव्स। ये क्या करते हैं? अपने पास से सिग्नल भेजने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेव्स यूज़ करते हैं टू एस्टैब्लिश मतलब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना, टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड।
तो दुनिया के अलग अलग लोकेशन में एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए ये सैटेलाइट्स कुछ सिग्नल भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम वेव्स, और इस तरह के सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिनमें टेलीफोन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम अर्थ के ऊपर में रहते हैं और अर्थ के ऊपर में क्या होता है, कोई तो भी टीवी का स्टेशन होगा, उसने क्या कर दिया, टीवी के चैनल्स बना लिए या फिर कोई उनके सीरियल्स वगैरह जो कुछ भी है उनके सिग्नल्स वो यहाँ से क्या करते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट करते हैं। वो ट्रांसमिट होकर जाते हैं किसके पास में, सैटेलाइट के पास में, और सैटेलाइट उनको उन सिग्नल्स को फिर से भेजता है जो हमारे घर के ऊपर में छतरी रहती है वहाँ पर, और वहाँ से वो हमारे टीवी के सेटअप बॉक्स में आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो बहुत सारे टीवी के चैनल्स होते हैं उनके अलग अलग स्टेशंस होते हैं, वो अपने जो सिग्नल्स होते हैं इन सैटेलाइट्स को भेजते हैं, और वो सैटेलाइट वही सिग्नल को क्या भेजते हैं, हमारे घर में। ये जो टीवी स्टेशन होते हैं डायरेक्टली हमारे घर में सिग्नल को नहीं भेजते, क्योंकि बीच में बहुत सारी रुकावटें होती है, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस होते हैं, तो उनकी वजह से सिग्नल्स अड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये सिग्नल्स भेजते हैं किसको, सैटेलाइट को, और सैटेलाइट फिर से उन सिग्नल को वापस किसको भेज देता है, हमारे पास में जो छतरी हमारे घर के ऊपर में रहती है वो क्या करती है, इन सिग्नल को रिसीव करती है और सेटअप बॉक्स के थ्रू हमारे टीवी चैनल्स में वो दिखते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मेन मतलब ऐसा होता है कि एक जगह से सिग्नल भेज दिया जाता है और बहुत सारे जगह पर उन सिग्नल को यूज़ किया जाता है। जैसे एक जगह से मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक चैनल का, यहाँ पर सपोज टू भी एक सोनी चैनल है, सोनी चैनल ने अपने प्रोग्राम बना लिए और यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। जैसे वो सेंड करेंगे तो क्या एक ही घर में हम सोनी चैनल देखते हैं, बहुत घर में देखते हैं, मतलब चैनल भेजने वाली कंपनी एक और उसे यूज़ करने वाले हम अनेक सारे। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, और इस तरह के ब्रॉडकास्टिंग को ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस तरह के ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स का यूज़ होते हैं। तो हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स है उनको हमें या फिर हम तक पहुंचाने के लिए जो भी सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट हम बोलेंगे। तो ये जो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है, दीज सैटेलाइट्स आर यूज टू टेलीकास्ट, ये सैटेलाइट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस लिए, टू टेलीकास्ट। टेलीकास्ट मतलब एक जगह से सिग्नल छोड़ते हैं और कहाँ पर, डिफरेंट टेलीविज़न प्रोग्राम्स, और ये जो सैटेलाइट है वो अलग अलग टीवी चैनल्स के प्रोग्राम क्या करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, कहाँ पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कहीं पर भी। जैसे अमेरिका का चैनल हम देख सकते हैं, हमारा चैनल भी अमेरिका देख सकता है, मतलब हम यहाँ से चैनल के सिग्नल सेंड करते हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से उनके घर के ऊपर का जो सेटअप बॉक्स होता है, रिसीवर होता है, छतरी होती है, वो उसको रिसीव कर लेते हैं। इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन करने वाला जो सैटेलाइट होता है उससे हम कौन सा सैटेलाइट बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। नेक्स्ट सैटेलाइट है अपने पास में नेविगेशनल सैटेलाइट। नेविगेशनल सैटेलाइट होते हैं, आपने जैसे मोबाइल में सुना होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मैप्स वगैरह चालू करते हैं। जैसे हमें भंडारा से अगर नागपुर जाना है तो अगर हमने मैप में सेट कर लिया डेस्टिनेशन नागपुर, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल हमें रास्ता दिखाएगा। तो वो किस वजह से होता है, इस नेविगेशन सिस्टम की वजह से होता है। और इस तरह का जो नेविगेशन होता है, हमारी खुद की लोकेशन, मतलब हम कहाँ पर, कौन से लैटिट्यूड पर है, कौन से अल्टीट्यूड पर, ये सभी पोजीशन भेज सकता है। कौन भेजेगा, नेविगेशनल सैटेलाइट। तो नेविगेशनल सैटेलाइट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन वो बता सकता है कि अर्थ पर वो कहाँ पर है। दिस सैटेलाइट हेल्प्स इन लोकेटिंग, लोकेटिंग मतलब फाइंड आउट करना, उसे हम लोकेटिंग बोल सकते हैं। लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के ऊपर में जो भी प्लेस है वो प्लेसेस कहाँ पर है उनका एग्जैक्टली लोकेशन वो सैटेलाइट बता सकते हैं, बाय फिक्सिंग द लोकेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये जो नेविगेशनल सैटेलाइट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता के, मतलब अर्थ के ऊपर में उनकी पोजीशन कहाँ पर है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये बता सकते हैं। और ये करने का काम कौन सा सैटेलाइट करेगा, नेविगेशनल सैटेलाइट। और इस नेविगेशनल सैटेलाइट के थ्रू जैसे हम जीपीएस यूज़ करते हैं, मैप सिस्टम यूज़ करते हैं, तो मैप सिस्टम के हेल्प से क्या होता है, जैसे हमने भंडारा से नागपुर डेस्टिनेशन डाल दिए तो बीच बीच में आने वाले जितने भी लोकेशंस है वो ट्रैक करेगा, हमें दिखाएगा और फाइनली नागपुर तक पहुंचाएगा। इस तरह से हर जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें बताने का काम कौन करेगा, नेविगेशनल सैटेलाइट, और हमें उस जगह तक पहुंचाने के लिए ये गाइड भी करता है। नेक्स्ट है अपने पास में सैटेलाइट कौन सा, मिलिट्री सैटेलाइट।
मिलिट्री सिस्टम होता है, देश का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और उनका भी खुद का अलग सा सैटेलाइट होता है। और इन सैटेलाइट के हेल्प से वो क्या करते हैं, मिलिट्री सिस्टम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं होती, मतलब जो जनरल लोग होते हैं उनको वो सिग्नल रिसीव नहीं होने देते, वो मिलिट्री सिस्टम खुद के सिग्नल्स एक दूसरे को मिलिट्री सिस्टम में ही भेजते रहते हैं। और ये सभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसीलिए इन सिग्नल्स को हम सुन नहीं पाते। तो मिलिट्री खुद के लिए ही ऐसा एक सैटेलाइट बनाती है जिसका नाम है मिलिट्री सैटेलाइट। तो मिलिट्री सैटेलाइट क्या करते हैं, दीज सैटेलाइट्स कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशन। ये सैटेलाइट क्या करते हैं, अपने नेशन के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। मतलब ज़मीन के ऊपर में किसी दूसरे देश की कुछ हलचल हो रही है क्या, या फिर कुछ एयर से कुछ अटैक हो रहा है क्या, पानी से कुछ अटैक होने वाला है क्या, इन सभी तरीके के जो फोरकास्टिंग होते हैं या फिर इन सभी तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ये मिलिट्री सिस्टम करता है और एक दूसरे को ये सिग्नल्स भेजते रहते हैं। और ये सभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए ये सिक्योर्ड सिस्टम होता है। मिलिट्री सैटेलाइट हमारे तरह के जनरल लोगों के लिए इनके सिग्नल्स अलाउ नहीं किए जाते। तो मिलिट्री का ये खुद का सैटेलाइट होता है। नेक्स्ट है अपने पास में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जैसे कि नाम ही है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाला सैटेलाइट को हम क्या बोलेंगे, अर्थ्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलेंगे। कि अर्थ्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं, ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, जैसे कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर समुंदर है, या फिर कहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। मतलब ज़मीन के ऊपर की जो भी कंडीशन होती है, जैसे कहीं तो भी अर्थक्वेक आ रहा है क्या, या फिर ज़मीन के अंदर में कुछ मिनरल्स वगैरह है क्या, या फिर कहीं पर बाढ़ आने वाली है क्या, इस तरह के सभी जो चीज़ों के लिए इस तरह के सैटेलाइट यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं अर्थ्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ये जंगलों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डेजर्ट्स की स्टडी करते हैं, मतलब रेगिस्तान कैसे है, उनमें क्या हलचल हो रही है। ओशियन, समुंदर में क्या हो रहा है। पोलर आइस जो होता है पोल्स पर, वो पिघल रहा है या फिर नहीं पिघल रहा है, या फिर क्या कंडीशन है उनकी अर्थ सरफेस के ऊपर में, उसके बारे में ये स्टडी करता है। इसके साथ साथ दीज आर आल्सो यूज्ड इन द एक्सप्लोरेशन। ये क्या करते हैं, जो ज़मीन के अंदर में जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे तेल हो गया या फिर कुछ दूसरे मिनरल्स हो गए, कोयला हो गया, इनके एक्सप्लोरेशन के लिए हेल्प करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कोयला या फिर ऑयल वगैरह जो कुछ भी है, पेट्रोलियम्स है, ये ज़मीन के अंदर में कहाँ पर है इसके बारे में जानकारी वो देते हैं। दे आल्सो कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन विच गाइड्स अस इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। और ये क्या करते हैं, हमें इसके साथ साथ जो नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब जो नैसर्गिक आपत्ति जिसे हम बोलते हैं, इस तरह के कुछ होने वाले, जैसे कि बाढ़ आने वाली या फिर अर्थक्वेक होने वाले, भूकंप होने वाले, इसके बारे में जानकारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दे देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़े, जो कि एक मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है, जो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वेदर सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट होता है, नेविगेशनल सैटेलाइट होता है, मिलिट्री सैटेलाइट होता है, और फाइनली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये अपने करियर लॉन्चर का एक चैनल है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।